नमाज है वो साल में 52 बार पढ़ी जाती है, लेकिन जो होली का जो पर्व है वो साल में एक बार आता है। लेकिन जो है होली के जो पर्व को अच्छी तरीके से मनाएं, उन्होंने ये भी कहा है। नहीं, दिक्कत क्या है? ये तो शुरू से होता चला आया है। ये बात अब पैदा क्यों हो रही है कि भाई जुमे का दिन इतने वो दिन ये भी मतलब कह रहे थे कि नमाज को जो है वो घर पे भी पढ़ लिया जाए। नहीं, जुमे की नमाज जो है वो मस्जिद के अंदर ही होती है और दिन में 5 वक्तों की नमाज होती है, वो भी मस्जिद के अंदर ही होती है। अब कहने को तो कुछ भी कह दिया जाए कि भाई ऐसा कर लिया, अब हम दूसरे मज़हब के लोगों के बारे में कहें कि भाई घर में ही मना लें, तो ये तो मुनाफिक है। जो हिंदू और मुस्लिम जो होते हैं वो भाई भाई कहीं पे कहलाते हैं, लेकिन जो कतरार ये जो बनती है वो क्यों बनती है कतरार? वो राजनीतिक एजेंडे हैं और उसी का फ़ायदा लेने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं और इससे जो है लेकिन मोहब्बतों में नुकसान हो रहा है, मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, मोहब्बतें बढ़नी चाहिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें आपके लिए, जैसे ही यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं और जो संभल से जो सीओ हैं अनुज चौधरी जो है, उनका बयान काफ़ी तेज़ी से जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस समय जो है हम कैराना लोकसभा से इकरा हसन जो है यहाँ से सांसद हैं। अभी यहाँ पे जो है एक कैराना की सबसे बड़ी जो मस्जिद है, जामा मस्जिद के नाम से इसे जाना जाता है, और यहाँ पे जो है हमारे इनसे बातचीत करेंगे इसी बयान को लेकर के। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी, आपका बहुत स्वागत है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। संभल के जो सीईओ हैं और यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक काफ़ी तेज़ी से जो है वो बयान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। उनका कहना है कि जो नमाज का जो टाइम है वो चेंज कर दिया गया है और जो होली का जो पर्व है वो एक ही दिन को है। उसको लेकर क्या कुछ कहने वाले हैं? हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, मीटिंगें हुई और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने कुछ इसमें चेंजिंग की है, तब्दीली की है और उन्होंने इसको कहा है कि वक्त को आगे पीछे कर लिया जाए। 2 बजे तक जो है होली का पर्व जो है वो मना लिया जाएगा और 2 बजे के बाद में, चूँकि रमज़ान का मुबारक और मुक़द्दस महीना है, इसमें बड़ी तादाद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं होता जो नमाज़ न पढ़ता हो, एक अच्छी खासी भीड़ होती है। तो दोनों पर्व हैं, तो त्यौहार हैं और दोनों को सुख शांति के साथ में, प्यार मोहब्बत के साथ में मनाना है। तो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो गाइडलाइन जारी की है हम उसका पालन करते हैं, सम्मान करते हैं और जैसा उन्होंने कहा है उसी के मुताबिक हम अमल करने की कोशिश करेंगे और 2 बजे तक होली का त्यौहार अदा हो जाएगा और 2 बजे के बाद में फिर मुसलमान भाई अपनी जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। क्या कहते हैं जो ये जो बयान लागू करा है, इससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, कोई भी बयान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे नफ़रतें क्रिएट हों या दूसरे को बुरा लगे या दूसरे के मज़हब को अच्छा ना लगे। ऐसा बयान होना चाहिए, सोच समझकर नपे-तुले अल्फाज में बयान देना चाहिए कि जिससे नफ़रतें कम हों, मोहब्बतें बढ़ें। मैं यही कहना चाहूँगा। काफ़ी लोगों का कहना ये है कि जो योगी जी हैं और जो संभल से जो सीईओ हैं अनुज चौधरी, वो जो हिंदू मुस्लिम पे जो है उतरे हुए हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वो किस सोच के साथ में क्या बयान दे रहे हैं मैं उस पर जानना नहीं चाहूँगा। हम तो यही कहेंगे कि कोई भी आदमी हो, जो आदमी जितना बड़ा होता है उसकी ज़िम्मेदारी उतनी ही होती है। मुख्यमंत्री हैं वो सबके मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के भी हैं और सब लोगों के मुख्यमंत्री हैं। वो हिंदुओं के भी मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों के भी मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें सभी का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ऐसा करना चाहिए, बस अच्छे बयान देने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अच्छा बयान देना चाहिए कि जिससे दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक सवाल और है, अगर किसी हिंदू व्यक्ति पर गलती से अगर मान लो कलर गिर जाता है तो क्या कुछ कहेंगे आप उसको लेकर? नहीं, जानबूझकर तो नहीं करना चाहिए। गलती से अगर गलती से ऐसा हो जाए तो दूसरे आदमी को सब्र कर लेना चाहिए और आगे निकलना चाहिए, उसको दरगुजर कर देना चाहिए। लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पर्व हो, कोई भी त्यौहार हो, उससे दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। अब जैसा कि ये ध्यान में रखकर कहा गया कि भाई ईद की नमाज़ें हैं वो सड़क पर ना हो, उससे तकलीफ़ पहुँचती है, वो मुसलमानों ने उसका पालन किया है। इसी तरीके से ही भाई होली का पर्व है तो खुशी के साथ में मनाएं, अच्छी तरीके से मनाएं। लेकिन दूसरा मज़हब का कोई आदमी जा रहा है तो उसका ध्यान रख ले कि भाई आदमी आगे पीछे कर ले। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो जाए, जानबूझकर नहीं किया है, तो उसको दरगुजर करना चाहिए और उस पर बात को ख़त्म कर देना चाहिए। एक सवाल उन्होंने और कहा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जो नमाज है वो साल में 52 बार पढ़ी जाती है, लेकिन जो होली का जो पर्व है वो साल में एक बार आता है। लेकिन जो है होली के जो पर्व को अच्छी तरीके से मनाएं, उन्होंने ये भी कहा है। नहीं, दिक्कत क्या है? ये तो शुरू से होता चला आया है। ये बात अब पैदा क्यों हो रही है कि भाई जुमे का दिन इतने दिन ये भी कह रहे थे कि नमाज को जो है वो घर पे भी पढ़ा जाए, पढ़ लिया जाए।
नहीं, जुमे की नमाज़ जो है वो मस्जिद के अंदर ही होती है, और दिन में 5 वक्तों की नमाज़ होती है वो भी मस्जिद के अंदर ही होती है। अब कहने को तो कुछ भी कह दिया जाए कि भाई ऐसा कर लिया, अब हम दूसरे मज़हब के लोगों के बारे में कहें कि भाई घर में ही मना लें, तो ये तो मुनासिब नहीं है ना। जो चीज़ जहाँ अदा होती है उसको वहीं अदा करना पड़ेगा ना। मस्जिद में होती है नमाज़ तो मस्जिद में ही होगी। अब हम ये नहीं कह सकते ना कि भाई आप घर में होली मना लें, हम क्यों कहेंगे ऐसा? भाई जैसा होली मनाई जाती है ऐसे ही मनावें, जैसे नमाज़ पढ़ी जाती है ऐसे नमाज़ पढ़ें। नमाज जो है वो रमज़ान के महीना चल रहा है ना, तो तमाम लोग इस महीने का पालन करते हैं और इसमें अच्छी तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिदों के अंदर ही नमाज़ होती है, घर के अंदर तो नमाज़ नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो हिंदू और मुस्लिम जो होते हैं वो भाई भाई कहीं पे कहलाते हैं, लेकिन जो कतरार ये जो बनती है वो क्यों बनती है कतरार? वो राजनीतिक एजेंडे हैं और उसी का फ़ायदा लेने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लोग ऐसा करते हैं, और इससे जो है लेकिन मोहब्बतों में नुकसान हो रहा है। मोहब्बतें ख़त्म हो रही हैं, मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी हमारे सामने बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद में जो है आपका इस विषय में क्या कुछ कहना है वो फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।